हेलो एवरीवन, वेलकम टू के न्यूज़। मैं हूं आपका मोहम्मद इस्माइल। आज हमारे स्टूडियो में के न्यूज़ में अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि यूथ कांग्रेस युवा टीपू सुल्तान के राज्याध्यक्ष हैं। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं अरशद साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए। पहली बात तो ये कि आप के न्यूज़ के ज़रिए साहिब क़िबला को चेयरमैन देने की अपील की थी। आज साहिब क़िबला मोहम्मद अल हुसैनी साहिब क़िबला को चेयरमैनशिप दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरशद दखनी, राष्ट्रीय टीपू सुल्तान यूथ कमेटी नेशनल प्रेसिडेंट। मैं कुछ ही दिन कबल जो आपके के न्यूज़ में एक स्टेटमेंट दिया था और कई सोशल मीडिया में बिलखुसूस के न्यूज़ में ख़ासतर जो है ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, जी, जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और सिद्धरामैया जी से, सीएम साहब से, और जो है ना शरणबसप्पा गौड़ा दर्शनापुर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर है, तमाम कांग्रेस के नेताओं से मैं इस बात की अपील किया था। और मेरे साथ साथ कई जो है ना हमारे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जो है ना साहिब क़िबला को जो है ना प्रेसिडेंट देना बोल के हम हाईकमांड से एक रिक्वेस्ट किए थे कांग्रेस से, क्योंकि आज तक इतिहास के अंदर हैदराबाद कर्नाटक भाग जो है हमारे हैदराबाद कर्नाटक की सरजमीन से कोई भी जो है ना प्रेसिडेंट नहीं बना। खासकर जो है ना मैसूर कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक के लोग ही जो है ना वहां पे वो भी पैसा दे के जो है ना प्रेसिडेंट बनते थे। एक एक वोट की कीमत जो है ना लाखों रुपए दे के जो है ना बनते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर भी जो है ना हम रिक्वेस्ट करे थे कई मुतवल्लियों से कि भाई साहिब क़िबला को वोट डालो। और बिलखुसूस जो है ना हमारे शरणबसप्पा गौड़ा दर्शनापुर मिनिस्टर साहब भी जो है ना तमाम मुतवल्लियों को शाहपुर के अंदर बुलाकर जो है ना रिक्वेस्ट किए थे कि साहिब क़िबला को वोट डालो। तो उनका भी बहुत बड़ा जो है ना इसके अंदर ताउन है, शरणबसप्पा गौड़ा साहब दर्शनापुर का, और चंगारेड्डी तुन्नूर साहब का, और हमारे शोरापुर के एमएलए राजा वेणुगोपाल नायक साहब का, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब का। जी, जैसे कि अभी वो साहिब क़िबला चेयरमैनशिप पर बैठे हुए हैं, तो अवाम और वक्फ बोर्ड के लिए क्या क्या बेनिफिट होगी? बेनिफिट्स क्या होगी बोल के मैं ये बताता हूँ कि पहली बात तो इनको कोई जो है ना किसी चीज़ से, अल्लाह ताला इनको हर चीज़ से नवाजा है जी। इनको वो पोस्ट पे बैठ के ही काम करना बोल के ऐसा कुछ नहीं कहा जी। पब्लिक इनको रिक्वेस्ट की कि साहब आप प्रेसिडेंट बनो जी। और उनके वालिद मोहतरम की भी जो है ना, मरहूम उनके वालिद मोहतरम की भी एक ख्वाहिश थी कि एक वक्फ बोर्ड के स्टेट के प्रेसिडेंट बन के जो है ना वक्फ बोर्ड को जो है ना एक स्वच्छ बनाए। जी। वक्फ बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जी, जबकि एक एक वोट को 40,000, 30,000, 50,000 तक दिया गया मुतवल्लियों को। अच्छा। हर मुतवल्ली को नहीं। जी। इसका मतलब है मुतवल्लियों की जो है ना बेहुरमती नहीं करना चाहता। जी। मेरा मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड स्टेट प्रेसिडेंट बनने के लिए करोड़ों रुपया जब दे के बन रहा है, जी, कोई भी हो। अब जैसा कि वक्फ बोर्ड में जब बहुत सारा करप्शन है, अब साहिब क़िबला जब वो चेयरमैनशिप लिए, क्या ये वक्फ बोर्ड का करप्शन खत्म होगा? इंशाल्लाह मैं साहिब क़िबला से भी मेरी उम्मीद है, और तमाम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वक्फ बोर्ड को पूरा स्वच्छ करेंगे, यानी जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है वहाँ पे उसको खत्म करेंगे बोल के हमें पूरा यकीन है। जी। क्योंकि उन्हीं के कई इदारे हैं जी, जो पे खुद जो है ना चलाते हैं वो। जी। उनको जरूरत नहीं है कि कोई चीज में जो है ना जाके मदाखलत करे या किसी को ऑब्जेक्शन करे या किसी के पास जो है ना पैसा ले। जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कौम की खिदमत कई सालों से जो है ना वो सज्जादे उनके फैमिली से ही करते आ रहे हैं। जैसे कि अरशद भाई आपकी बहुत बड़ी पहचान है, जैसा कि आप राज्याध्यक्ष है, आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, आपको लेकर और साहिब से आपकी रिश्ते कैसे है? आपके अल्हम्दुलिल्लाह कैसे? साहिब से मेरे ताल्लुकात उतने नहीं हैं जी। उनके वालिद साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जी। उनके वालिद साहब का बहुत तकरीबन जो है ना 20 साल से मैं फैन। उनके वालिद साहब भी जो है ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे जी कुछ साल कबल। जी। उनके साथ में जो है ना मैं वक्त भी बिताया हूँ। जी। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वक्फ बोर्ड को जो है ना ये करना, और वो भी जो है ना उनके पीरियड के अंदर जब वो वक्फ बोर्ड के मेंबर बने थे उनके वालिद मोहतरम, उन्होंने भी कई खिदमत को अंजाम दिए। जी। लेकिन बहुत बड़ी फख्र की बात है आज कि हमारे हैदराबाद कर्नाटक से बिलखुसूस गुलबर्गा की सरजमीन, जी, जो सरजमीन जो है ना शरणबसप्पा अप्पा का जो टेम्पल है, और जो है ना ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गैसुद्रास की जो दरगाह है, हमारे सरजमीन वालों को जो है ना प्रेसिडेंट बनाए जो है, मैं खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का AICC नेशनल प्रेसिडेंट का और हमारे माननीय सिद्धरामैया जी CM साहब का
और जितने भी लोग उनको रेकमेंड किए हैं तमाम नेताओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी, आपको कैसा लगा कि आपको साहिबी चेयरमैन बनने के बाद वक्फ बोर्ड के अच्छे काम होंगे, और भी कोई हजरात ऐसे हैं जो चेयरमैन की सीट लेकर अच्छा काम भी कर सकते हैं? मैं अनवर मानपड़े का आदमी। जी, पहली बात तो मैं अनवर मानपड़े होराटा समिति बोल के कमेटी भी बनाया था, जी, जबकि अनवर मानपड़े बीजेपी के नेता है। जी, लेकिन वो जो है ना वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी बदउनवानियां हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, उसके खिलाफ जो है ना एक आंदोलन निकाले थे। जी, तो उसके अंदर हैदराबाद कर्नाटक से मेरे को प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। जी, उसके बावजूद भी जो है ना हम अनवर मानपड़े साहब को इसलिए नहीं मानते कि वो बीजेपी के रहे होते, लेकिन उनके ख्याल बहुत अच्छे थे। जी, तो उस जब से मैं देख रहा हूं कि मैं तमाम डिपार्टमेंट, टोटल 63 जो डिपार्टमेंट्स है, तमाम डिपार्टमेंट में मेरा रोज जाना आना है। जी, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा जो रिश्वत लेते हुए मैं देखा हूं वो वक्फ बोर्ड है। जी, तो मैं समझता हूं कि साहिब किबला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे, और तमाम हमारे लोग जो उनके ऊपर उम्मीद रखे हैं कि उनकी उम्मीदों को जो है ना इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक कर्नाटक सीधी सीधी बताओ, वो खुद भी बोल रहे हैं। मसरत की बात है कि साहिब किबला को चेयरमैन सीट यही, बेशक। जैसा कि अब मुसलमानों के लिए रमजान की ईद जो है बहुत बड़ी ईद मनाई जाती है। ईद से पहले ही अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने चेयरमैन सीट देकर ये मुसलमानों में बहुत खुशी और मसरत की बात दी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी खुशी का इजहार कैसा करना चाहेंगे आप? मेरे खुशी का इजहार यही करना चाहता हूँ कि मैं साहिब किबला अली अल हुसैनी, सज्जादा नसीम, बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मैं इस माध्यम के ज़रिए, इस सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात पर अपील करता हूँ कि आपसे अवाम बहुत उम्मीदें रख के आपको इलेक्ट किए। पहले तो आप वोटिंग इलेक्ट किए, इलेक्शन में आप जीते हैं, आपको अवाम भरोसा रख के आपको जिताई है कि वक्फ बोर्ड को तुम पूरा सफाई करेंगे, यानी अच्छे काम करेंगे। जी, क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैं जितने भी मेरे पास लिस्ट है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, खासकर शोरापुर, शाहपुर, यादगीर, कई ऐसे फेक मुतवल्ली है जिनका कोई आस्थान नहीं है, जिसका कोई भी कुछ भी नहीं है, दरगाह के मुतवल्ली नहीं, कुछ भी नहीं है, फेक जो है ना उन्होंने जगह बता के जो है ना वहाँ पे मुतवल्ली बने। अच्छा। और एक एक आदमी 4-4, 5-5 जो है ना जगह का मुतवल्ली बन के जो है ना लाखों करोड़ों रुपया जो है ना फंड लाते हैं। अच्छा। फंड ऐसा लाते हैं कि लाख को जो है ना 20%, 20,000, 30,000 जो है ना एडवांस अमाउंट देके बजट लेके आते हैं। बजट लेके हाँ, जबकि यहाँ पर काम शून्य है, जीरो, काम कुछ भी नहीं करे। अच्छा। पहली बात तो मुतवल्ली फेक है, तो इनके ऊपर जो है ना एक्शन लेने के लिए मैं सज्जादे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, और जल्द से जल्द जो है ना हम उनसे जाके मीट करेंगे। औकाफ बोर्ड के अंदर जो भी बदउनवानियां हुए हैं उसके बारे में हम आपको पूरी एक फहरिस्त बना के, एक लिस्ट बना के हम देंगे। इसके ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कि दरगाह और मुतवल्ली का मामला में चलते रहता, खास कर इनका मुसलमान का तबका जो है, अब तो रहने के लिए जगह तो छोड़िए, अब आखिरत के लिए जो जगह है, आखिरी घर के लिए कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान के लिए बहुत ही कम जगह है। जो लोग आजकल इनके मामलों में जहाँ पर खबर है वही खबर के अंदर ही इनके मामलों में दफनाया जा रहा है। इसके बारे में, कब्रिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, जी, है ना, एक कहावत है जी। तो जब तक हम उनसे मांग नहीं करेंगे तो वो नहीं देंगे हमें। अच्छा, जो ताल्लुक़े के इसका अंदर कहना यह है कि आप जाके पूरा फाइल पुटअप करेंगे? हम बोलना अवाम, उनसे अवाम उन्नास, तमाम अवाम जो है ना उनसे जाके अपील करना। भाई, आपका क्या अपील रहेगा? पहली बात तो अगर मेरी अपील यही रहेगी कि जो भी बोकस जी, पहली अपील मेरी यही रहेगी कि जो भी बोकस मुतवल्ली है उनके बाज़ाब्ता मेरे पास नाम और लिस्ट है, और कौन कौन कितने लाख रुपए जो है ना अपने अकाउंट में डाल लिए जी, जो काम क्या भी नहीं करे। पहला मुद्दा आपका ये रहेगा? पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा। और उसके बाद जितने भी हमारे कब्रिस्तान को जगह नहीं है जी, जैसे आप बोले अभी मुझे जी, एक एक खबर में कई जो है ना मुर्दों को दफनाना पड़ रहा, एक अलग बात है। क़यामत की एक निशानी भी है कि एक खबर में इतने मुर्दे दफनाए जाएंगे, एक अलग बात है, क्योंकि दुनिया की उम्र बहुत बड़ी है जी, ना आप जान सकते, ना मैं जान सकता, ना कोई आलिम भी नहीं बोल सकता कि दुनिया कब बनी जी। बहरहाल ये दुनिया जब से बनी है तो ये पैदा होना मरना ये तो चलता रहा है। लेकिन हम जो है ना हर विलेज के अंदर, हर तालुके के अंदर, हर जिले के अंदर हम जाकर ये मुआयना करना चाहिए कि हमारे कब्रिस्तानों को कहाँ कहाँ पर जगह की तंगी है, हमारे मसाजिद जो भी वक्फ बोर्ड में एंट्री है वो मस्जिदों की हालत क्या है,
उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। हाँ, इन तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के रिलेटेड जो है, ये तमाम चीज़ों को हम जो है ना साहब को जो है ना जाके हम बताना चाहिए। के न्यूज़ और एक एजुकेटेड पर्सन है जिनको हम समझाने की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो काम हम जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे के न्यूज़ के जरिए से साहब तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद कहता हूं, शुक्र अदा करता हूं, जो आज 14वीं रमज़ान को हमें बहुत बड़ी खुशी मसरत हुई कि हमारे इलाके हैदराबाद कर्नाटक से साहब को जो चेयरमैन बनाया गया। मैं साहब से उम्मीद रखता हूं, इंशाल्लाह अवाम जितनी आपसे उम्मीद रखी है उससे भी ज्यादा आप काम करेंगे। मैं उनसे उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि इससे ज्यादा काम करें। जी शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ अरशद दखनी साहब जुड़े हुए थे, साहब को मुबारकबाद दिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय वी केयर हॉस्पिटल शाहपुर। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।